मेरी क्लास में स्वागत है। आज हम एक ऐसा टॉपिक डिसाइड करने वाले हैं जो कि आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज मैंने बच्चों आप सभी के लिए एक ऐसा पेपर बनाया है जो बोर्ड परीक्षा 2026 क्लास 10th विज्ञान यानी कि साइंस के लिए जो टॉपिक बनाया है, मैंने एक पूरा पेपर सेट किया है जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूरे आपके सब्जेक्ट से जो आ सकते हैं उन सभी क्वेश्चनों को मिलाकर एक जो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो इस पेपर में डाले हुए हैं। और मैंने ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आपसे कि आप सभी जो स्टूडेंट्स हैं 10th क्लास के, ये सभी पेपर को सॉल्व करेंगे और अपने जो मार्क्स हैं वो बहुत ही अच्छे लेकर आएंगे। ये एग्ज़ाम की जो एग्ज़ाम है, एनुअल एग्ज़ाम है आपका, उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट पेपर है। तो सभी बच्चे इस पेपर को अच्छे से तैयार कर लें और ये वीडियो बिना स्किप किए पूरा देखें। तो स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट सॉल्व करेंगे। ऑब्जेक्ट में फर्स्ट क्वेश्चन है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। सही विकल्प में पहला क्वेश्चन आता है, पायरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा देता है और यह क्रिया होती है। आप सभी को पता है कि पायरुवेट से ऊर्जा बनती है और पायरुवेट से जब ऊर्जा बनती है तो यह प्रक्रिया किसके अंदर होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, कोशिका में होती है, हरित लवक में या केंद्रक में। तो आप सभी ने पढ़ा है यह क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अश्व शक्ति बराबर होता है, आप सभी जानते हैं एक अश्व शक्ति बराबर होता है 740 वॉट के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव नेत्र में प्रतिबिंब बनता है। प्रतिबिंब कहाँ बनता है? कॉर्निया पर बनेगा, परितारिका पर बनेगा, पुतली पर बनेगा या दृष्टिपटल पर बनेगा? दृष्टिपटल मतलब रेटिना। आप सभी जानते हैं इसका राइट आंसर क्या है? दृष्टिपटल। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति को क्या कहते हैं? अमीटर कहते हैं, जनित्र, जनित्र जानते हो ना, जनरेटर, मोटर या गैल्वेनोमीटर। आप सभी जानते हैं इसका राइट आंसर क्या है? आप इसका राइट आंसर आप स्वयं बताएंगे मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये। अनुवांशिकी के जनक, अनुवांशिकी के जनक किसे कहा जाता है? आप सभी ने पढ़ा हुआ है, लेमार को, मेंडल या डार्विन या फिर अरस्तु को। तो ग्रेगर जॉन मेंडल जिन्होंने मटर के पौधे पर रिसर्च किया था, कितने मटर के पौधे लिए थे इन्होंने और मटर के कितने लक्षणों पर रिसर्च किया था, ये सभी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनुवांशिकी के जनक कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल, बी राइट आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, Fe2O3 + 2Al गिव्स Al2O3 + 2Fe अभिक्रिया है। किस प्रकार की अभिक्रिया? ये क्वेश्चन बार बार आ रहा है, आपके प्री बोर्ड एग्जाम में आया था, त्रैमासिक में भी आया था, हाफ ईयरली में भी आया था। और इसका राइट आंसर हो जाएगा संयोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया और विस्थापन अभिक्रिया। डी इसका राइट आंसर है विस्थापन अभिक्रिया। अब ऑब्जेक्ट के बाद हम आते हैं फिल इन द ब्लैंक, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन आता है, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि। अंतःस्रावी ग्रंथियाँ तो बहुत होती हैं लेकिन सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है थायराइड। तो थायराइड इज द राइट आंसर फर्स्ट का। सेकंड देखिए, अंडक का शीर्ष भाग। अंडक का शीर्ष भाग जो सबसे ऊपर होता है फूल में, मादा जनन तंत्र का जो सबसे ऊपर का भाग होता है उसको कहते हैं वर्तिकाग्र। तो वर्तिकाग्र इज द राइट आंसर। तांबा और जस्ते की मिश्र धातु, तांबे और जस्ता मिलकर बनाते हैं पीतल को, पीतल इज द राइट आंसर। थायराइड ग्रंथि को थायराइड हार्मोन स्राव करने हेतु किस हार्मोन की आवश्यकता होती है? तो ये होता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, थायराइड प्रेरक हार्मोन जो कि पीयूष ग्रंथि से निकलता है। तो थायराइड प्रेरक हार्मोन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, पौधों में नहीं होता है। पौधों में क्या नहीं होता है? ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पौधों में क्या नहीं होता है? तो इसका राइट आंसर आप स्वयं सर्च करके मेरे को कमेंट्स बॉक्स में बताएंगे। पौधों में ... नहीं होता है, क्या नहीं होता है पौधों में? चलिए इसी क्रम में आगे देखिए, लेंस की क्षमता का मात्रक। इसका आंसर भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और इसका ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लेकिन इसका आंसर फिर भी मैं बता देता हूँ। लेंस की क्षमता किस में मापी जाती है? लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? डायोप्टर होता है। चलिए ट्रू फॉल्स पे आते हैं। ट्रू फॉल्स में फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, बिना बुझे हुए चूने का रासायनिक सूत्र CO3 है। सही है गलत है बताइए? इसका राइट आंसर क्या है? बिना बुझा हुए चूने का सूत्र क्या होता है? कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं उसको। तो ये गलत हो जाएगा या असत्य हो जाएगा?
थर्मेटॉमिक प्रक्रिया रेल की पटरियों को जोड़ने में प्रयुक्त होती है। बिल्कुल सही बात है, होती है भैया। थर्मेट प्रक्रिया के द्वारा ही तो रेल की पटरियों को जोड़ा जाता है, आपने कई बार पढ़ा हुआ है क्लास में। राइट हो जाएगा सेकंड वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वृषण से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्रावित होता है। बिल्कुल सही बात है, टेस्टोस्टेरोन वृषण से ही निकलता है, मतलब टेस्टिस से निकलता है। नर हार्मोन है ये, जो द्वितीय लैंगिक लक्षणों के विकास के लिए बहुत ही अहम भूमिका निभाता है। चलिए, ऋतुस्राव या रजोधर्म की जो अवधि होती है 2 से 8 दिन की होती है। सही है, बिल्कुल राइट बात है, 2 से 8 दिन की अवधि होती है ऋतुस्राव या रजोधर्म चक्र की। फिलिंदा ये ट्रू फॉल्स के बाद हम आते हैं सही जोड़ी बनाइए, मैचिंग। तो मैचिंग आपको स्वयं करनी है। इसका राइट आंसर मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि सभी क्वेश्चंस बहुत ही सिंपल हैं। जैसे कि कीटों का आकर्षण क्या कहलाती है, कीटों का आकर्षण के लिए आप स्वयं देखिए, मादा हार्मोन, ये भी बहुत सिंपल है। आपको पता है मादा हार्मोन क्या होता है। कैलस एक विधि होती है जो ऊतक संवर्धन की विधि होती है, जिसमें कोशिकाएं ग्रोथ करने लगती हैं, उसको हम कैलस कहते हैं। मुकुलन विधि से किसमें जनन होता है, हाइड्रा में होता है या और किसमें हो सकता है, ये आप स्वयं देखिए और इसका राइट आंसर लगाइए। स्वपरागण कौन से पुष्पों में होता है, आपको सब पता है, ये क्लास में पढ़ा होगा आपने कि द्विलिंगी पुष्प होती हैं, एक लिंगी पुष्प होते हैं, इसमें स्वपरागण होता है जिसमें किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो आप स्वयं जानते हैं इसका। ये जो सही जोड़ी है मैं नहीं बताऊंगा, आप स्वयं देखिए इसको। चलिए, इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। एक शब्द या वाक्य में उत्तर दीजिए। एक शब्द या वाक्य में उत्तर देना है बच्चों आपको। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और लेकिन इम्पोर्टेंट बहुत है। जो एनुअल एग्ज़ाम है आपका 2026 इसमें आने की पूरी संभावना है इन क्वेश्चनों की, और आप सभी बच्चे इनको अच्छे से तैयार कर लीजिए। तो इसमें एक शब्द वाक्य में उत्तर के लिए पहला क्वेश्चन आता है, समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। आप सभी जानते हैं, बिल्कुल राइट आंसर है, समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। ये तो आंसर ही दे दिया एक तरह से, समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है, जबकि क्वेश्चन ये था समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है। तो इसका राइट आंसर अनंत है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। लेंस की क्षमता का सूत्र व मात्रक लिखिए। लेंस की क्षमता का मात्रक आपको पता है, ऊपर क्वेश्चन आ गया है, इसका रिपीट हुआ है क्वेश्चन, इसका मात्रक जरूर लिख दीजिए, सूत्र लिख दीजिए इसका, लेंस की क्षमता का सूत्र क्या होता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हीरे का अपवर्तनांक। ये आपको कई बार क्लास में बताया होगा कि हीरे का जो अपवर्तनांक है कई बार पेपर में पूछा जाता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इस पर आने की पूरी संभावना इसकी बन रही है। तो एक बच्चों कर लीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, मैं अभी इसके आंसर नहीं बता रहा हूँ, मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा तो इसमें इसके आंसर भी बता दूँगा, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि आप स्वयं इसको आंसर देखें, क्योंकि सभी क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और सभी क्वेश्चन वार्षिक एग्ज़ाम के लिए आने की उम्मीद है इसकी। तो कोशिश करिए कि आप सभी ये क्वेश्चंस अच्छे से सॉल्व कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हीरे का अपवर्तनांक क्या होता है। उसके बाद है यदि नेत्र का क्रिस्टलीय लेंस दूधिया या धुंधला हो जाता है तो यह किस रोग का कारण बनता है। आप सभी को पता है, नेत्र का लेंस अगर धुंधला या दूधिया हो जाता है तो किसी प्रकार का दिखाई नहीं देता है, और उसमें यह किस प्रकार के रोग का कारण है। तो आप लिखिए इसका आंसर। डीएनए का पूरा नाम बहुत ही सिंपल है लेकिन इम्पोर्टेंट बहुत है। डीएनए का पूरा नाम जो भी है मैं बता देता हूँ, इसका आंसर डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल है, लेकिन आप सभी क्वेश्चनों के आंसर अच्छे से तैयार जरूर कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, पादपों में पोषण किस विधि से होता है। पादपों में पोषण किस विधि से होता है, ये आप लिखिए इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन खत्म हो गए, अब क्वेश्चन आ रहे हैं 2 मार्क्स के। आप सभी को पता है पेपर में जो 2 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं उसमें चॉइस होती है, एक क्वेश्चन अथवा में भी आएगा, तो जो भी आपको क्वेश्चन सही लग रहा है वो करना है, लेकिन यहाँ पर आपको दोनों क्वेश्चन याद करने हैं, लर्न करना है, क्योंकि एग्ज़ाम में कौन सा क्वेश्चन आ जाएगा ये क्लियर नहीं है। तो एग्ज़ाम के लिए आपको ये दोनों ही क्वेश्चन लर्न करना बहुत ही ज़रूरी है, तो दोनों ही क्वेश्चन को याद करिए आप। तो 6 नंबर का जो क्वेश्चन है वो है अपचयन क्रिया क्या है, उदाहरण दीजिए, और इसके अथवा में है विकृत गंधिता क्या है, उदाहरण दीजिए। दोनों ही क्वेश्चन एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, जो आने वाले एग्ज़ाम है उसके लिए। चलिए आगे देखिए, सोडियम को केरोसिन में डुबोकर क्यों रखा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी के अथवा में है धातु को उसके ऑक्साइड से प्राप्त करने के लिए किस प्रक्रिया का उपयोग होता है। धातु को उसके ऑक्साइड से प्राप्त करने के लिए किस प्रक्रिया का उपयोग होता है। बच्चों इसका आंसर लिखिए आप। अम्लीय वर्षा किसे कहते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है। उसके अथवा का है उत्पादक किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। उत्पादक आप सब जानते हैं, हरे पेड़ पौधों को कहा जाता है।
जो कि प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, प्रतिवर्ती क्रिया क्या है? और प्रतिवर्ती क्रिया आपने अच्छे से पढ़ी होगी। इसी का अथवा है पादप हार्मोन क्या है, उनके नाम लिखिए। पादप हार्मोन आपको सभी को पता है, इनको प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर के नाम से भी जानते हैं। ऑक्सीजन, साइटोकाइन, जिबरेलिन, एब्सिसिकम, ये सभी प्लांट हार्मोन है। इसके बारे में आप पढ़ लेना अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए बच्चों, विद्युत मोटर को परिभाषित करें। और इसी का क्वेश्चन का जो अथवा है वह है चुंबकीय क्षेत्र किसे कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, यूकैरियोटिक गुणसूत्र का नामांकित चित्र बनाइए। इसका अथवा में आ जाएगा मेंडल के प्रभाविता के नियम को समझाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, द्विसंकर क्रॉस का एक उदाहरण दीजिए। और इसका जो अथवा है वो है जीन के गुणधर्म लिखिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए बच्चों, किसी क्षण चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं खींचिए। और उसका जो अथवा क्वेश्चन है वो है चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के कोई 2 गुण लिखिए। इसी क्रम में आगे आइए बच्चों, ग्लोबल वार्मिंग के 2 कारण लिखिए। और इसका जो अथवा है वो है खाद्य श्रृंखला क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपवर्तन के नियम लिखिए। और उसका जो अथवा है वो है उस दर्पण का नाम बताइए जो बिंब का सीधा व आवर्धित प्रतिबिंब बना सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाचक एंजाइमों का क्या कार्य है। और इसका अथवा है हमारे जीवन में हीमोग्लोबिन का क्या महत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर का, अलैंगिक जनन किसे कहते हैं। और इसका जो अथवा है वो है गर्भ निरोधक की 2 युक्तियों के नाम लिखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ऊष्मा क्षेपी व ऊष्मा शोषी अभिक्रियाओं में उदाहरण सहित समझाइए। और इसका अथवा है वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत अभिक्रिया कहा जाता है क्यों। अभिक्रियाओं के एक समीकरण लिखिए। 19 नंबर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मानव मस्तिष्क का केवल नामांकित चित्र बनाइए। और उसका जो अथवा वाला क्वेश्चन है वो है पीयूष ग्रंथि से स्रावित हार्मोन के कारणों का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों 20 नंबर का, प्रतिवर्ती क्रिया का रेखा चित्र बनाइए। और इसका जो अथवा का क्वेश्चन है वो है तंत्रिका कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, धमनी एवं सिरा में कोई 4 अंतर लिखिए। इसका जो अथवा का क्वेश्चन है वो है मनुष्य में ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कैसे होता है। चलिए इसके लास्ट क्वेश्चन देखिए, लास्ट 2 क्वेश्चंस, निम्नलिखित के 2 उपयोग लिखिए, बेकिंग सोडा, बेरंजक चूर्ण और दोने का सोडा। इसका जो अथवा का क्वेश्चन है वह है उदासीनीकरण अभिक्रिया एवं हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया को समझाइए उदाहरण सहित। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए लास्ट, अम्ल एवं क्षार में अंतर लिखिए। और इसका अथवा है प्रथम 4 हाइड्रोकार्बनों के नाम, सूत्र एवं संरचना सूत्र लिखिए। बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, एक एक क्वेश्चन को याद करना है, उसके अथवा के क्वेश्चंस को भी याद करना है। अगर आप वार्षिक एग्जाम 2026 MP बोर्ड परीक्षा में बहुत ही अच्छे मार्क्स लेना चाहते हैं साइंस विषय में, साइंस सब्जेक्ट में, तो ये पेपर आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट पेपर और बहुत ही एग्ज़ाम के लिए मार्क्स गेन करने के पर्पज़ से बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर हो सकता है। तो बच्चों ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारे साथ बने रहिए। और हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट्स।